भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से डरते थे अंग्रेज, तीनों हंसते हंसते चढ़ गए थे फांसी। 23 मार्च को हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी घटना। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 92 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इन तीनों सेनानियों के बलिदान के 92 साल पूरे हो चुके हैं। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी। आज के दिन ही 23 मार्च 1931 को हुई इतिहास की इस बड़ी घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह अक्सर जेल से पत्र लिखा करते थे और उनका जेल से लिखा गया आखिरी खत अपने साथियों के नाम लिखा था, जो उर्दू में लिखा गया था। पत्र का हिंदी अनुवाद चमन लाल की किताब द भगत सिंह रीडर से लिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि लाला लाजपत राय के देहांत के बाद तेजी से बदले हालात। वर्ष 1919 से लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1927 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी अधिक भीड़ और उनका विरोध देख सहायक अधीक्षक सैंडर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लालाजी का देहांत हो गया। चूंकि लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को ये काम दिया। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वह खराब हो गई हो। जयगोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पास के डीएवी स्कूल की चहारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी क्रांतिकारी की पहचान। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठे। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भागने लगे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया और कहा, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लालाजी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार बुरी तरह बौखला गई। हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बाद भी भगत सिंह को केश और दाढ़ी काटनी पड़ी। सन 1929 में जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने के विरोध में राजनीतिक बंदियों द्वारा की गई व्यापक हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। चंद्रशेखर आजाद ने छाया की भांति इन तीनों को सामरिक सुरक्षा प्रदान की थी। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून था और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। जब भगत सिंह ने बम फेंका, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को यह हरगिज मंजूर नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इसके विरोध में संसद में एक धमाका करेंगे, जिससे बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को उनकी आवाज सुनाई दे। इस काम के लिए भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को कार्य सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 के दिन जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंक दिया।
भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, और इसी के साथ अनेक पर्चे भी फेंके, जिनमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आम जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सजा मिली। राजगुरु को पूना से और सुखदेव को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। अदालत ने क्रांतिकारियों को अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सजा मिली। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने फांसी दिए जाने के फैसले को बदलने के लिए दया याचिका दायर की। उस दया याचिका को 14 फरवरी 1931 को न्याय परिषद ने खारिज कर दिया। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। और आपका इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर करें। जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। 23 मार्च 1931 को दे दी फांसी। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं और उसे पूरा पढ़ने का उन्हें समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है अब चलो, और मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे गाते हुए तीनों क्रांतिकारी फांसी को चूमने निकल पड़े। 23 मार्च 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे।